फसल आपने बोई है तो काटना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी काटेगा। आज कत्ल करता है, 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है। कानून व्यवस्था है। ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सरसैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान ने कहा 100 के ऊपर चलो। एक बार आप राजा थे और एक सांप को उठा करके बबूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में ऐसे डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा। उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में। तो एक बार किसी एक आदमी का कत्ल किया तो उसको 50,000 जुर्माना या 1 लाख जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा? कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेक पूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहां किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। उस सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको गवाही की क्या जरूरत है? वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्य पूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य। दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है। केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्ग लोक, मारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप ना होने पाए। अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो। पाप कर्म नहीं होने चाहिए। अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशई हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किसने प्रश्न किया था? ईमानदारी से देखो सखी, वृंदावन में बैठी हो, ईमानदारी से जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई? क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं। इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है। मेरे कर्म से मनुष्य शरीर नहीं मिला। कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सने। अब भी भगवान की कृपा देखो कि आप साधु समागम में बैठी हो, आप वृंदावन आई हो, संत समाज में बैठी हो। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान तो आपको दुलार ही कर रहे हैं, भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं। पर हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा। कुमार जी, इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? अगला। अभी जो वर्तमान में गलतियां, अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध, भयानक अपराध, जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर आपको कष्ट। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुजन्म के छिन्नदायक को। तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा। पर ये भागवतिक विधान है, भागवतिक विधान है। 2 मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार, और उसको ऊपर से बोले 1 लाख रुपया जुर्माना। तो ये जो हम भोगने आते हैं मृत्यु लोक में, जुर्माना भोगने आते हैं। मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहां होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे,
आगे हम अच्छा भजन करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। महाराज जी लोग कहते हैं नरक तो किसने देखा है? अब कह दो कि किसने देखा, जब चोरी करोगे और जब तुम्हारे डंडा चलेंगे और जब जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं। बोले किसने देखा है जेल? तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हमें बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, जैसे कुआं का मेढक है ना, एक समुद्र का मेढक गया तो कुआं के मेढक ने कहा कहां से आए? बोले समुद्र से। बोले तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? इधर से इधर उछला कुआं का मेढक। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले जिंदगी भर तू उछलता रहे तो भी तू समुद्र की था नहीं पा सकता। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है, स्वर्ग नरक पाप पुण्य उसका फल दोनों रचे और आपको छूट दे दी है। आप पाप कमा लो या पुण्य कमा लो, तो मनमानी आचरण करने में कोई तो मानता नहीं, और जब परिणाम आता है तब भगवान को कोसता है। तो ये विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार है। आपने जो कर्म किया उसके अनुसार विधान बनाया हुआ है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं, एक भी कदम गलत नहीं रहते। भाई मैं नहीं पाप कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे मार डालो पाप कर्म नहीं करूंगा, चाहे जितना कष्ट दो मैं अधर्म नहीं करूं। क्योंकि जानते हैं कि अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके ऐसा फलीभूत होगा कि हमारे पुरखा पानी पा जाएंगे भोगते भोगते। तो ये भगवान का गलती थोड़ी है कि यार एक को तो इतनी सुख सुविधा दे दी, एक को इतनी दुख दुविधा दे दी। नहीं, दोनों के कर्म है। उसने कर्म किया उस जगह पहुंच गया, उसने कर्म किया इस जगह पहुंच गया। एक बार राजसूय यज्ञ में एक चीटा एक दाना लेकर के चावल का, और एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांगों से बड़ी मेहनत से चल रहा था। अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण, क्या इस पर कभी कृपा नहीं होगी? ये बेचारा चीटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं मुझे पता है, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। राजसूय यज्ञ का वो चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुष इंद्र के पद में थे और व्यभिचार प्रवृत्ति से इंद्राणी के साथ भाव गलत किया तो तुरंत जो है अजगर की योनि में आ गए। कर्म तुरंत देखो ना, बड़े बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप अपने कर्म जहां उत्तम किए तो आप चढ़ते चले जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप न करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहां का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहां जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहां का बैंक बैलेंस, यहां की वाह, यहां की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो, जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो? अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता है तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका वर्ताव क्या करते हो अपनी श्वासों का, अपनी बुद्धि का, ये तुम देखो। अपनी श्वास और बुद्धि गंदे कामों में लगाओगे, बोले सफाया करवा दिया, गर्भ गिरा दिया। अरे इतनी हमारे वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं रखी है कि आप वहां तक पहुंचो ही मती। जब गर्भ आ गया है तो उसको नष्ट करो ही मती। वो भगवान का जीव अंश है, अब आप उसकी हत्या करोगे, उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब दंड मिलेगा बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं। पराये पुरुष से व्यभिचार करोगे, हमने कोई पाप नहीं किया। पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे, हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है, ये पाप है,
जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे। ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। हम अपने बचपन में कभी इसलिए सुना कि उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया या उनके पति ने, कभी नहीं। आजीवन संबंध निर्वाह करना ये हमारे भारत की पद्धति है। भारत है, विदेश नहीं है कि आज इसके संग कल उसके संग, ये नहीं। यहाँ धर्म की मर्यादा है। ये परम पवित्र देश है जहाँ गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं।